ये होया लैन को नहीं आए किन्हू यार वो देखो बंदा बैठा हुआ है नीचे, उसको लेने ही को नहीं आया हुआ। अरे बाप रे, अंदर एक मेट्रो चलती है और वो आपको जंगल में ले कर जाती है। और इतना पहले आ गए हैं कि ये चप्पल देखो ना, मैं तो स्लीपर्स में ही उठा के भाग आया हूँ। केक रहा है ना देखो और डांड काट तू अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सुबह के बजे हैं 2 और एक आदमी आ रहा है पाकिस्तान से। कल मैं एक आदमी को छोड़ने गया था पाकिस्तान और अभी एक को लेने जा रहा हूँ। आज पूरा दिन पहले उसका रूम हमने सेट किया और उसका मैट्रेस लिया और तकिया कंबल वगैरह सेट किया, ताकि बुनियादी चीजें जो नया बंदा पाकिस्तान से आता है उसको कोई परेशानी ना हो। तो अभी 2 बजे उसकी फ्लाइट लैंडिंग की, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट बाहर आ जाए, उसको लेने जा रहे हैं। तो जो पूछते रहते हैं ना भाई कहाँ होते हो, रिप्लाई नहीं करते, बिजी बहुत हो, तो मैंने पिक एंड ड्रॉप की सर्विस शुरू कर दी है एयरपोर्ट के दरमियान नहीं रहता। सो अभी बस जाते हैं, उसको पिक करते हैं और वेलकम करते हैं। अल्लाह करे कि उसके लिए कतर जो है वो बाइस नेमत बने और अपने जो रिस्क है यहाँ से उसकी जो उसकी किस्मत में है वो हासिल कर सके। तो अभी हम एयरपोर्ट रोड पे हैं, हमारे साथ मेरे हम नेम है अकील हुसैन भाई, जो हमें ड्रॉप करने जा रहे हैं। और पीछे अनीस भाई बैठे हैं, कदीर बैठा है। तो चलें व्लॉग आप तक देखें, मिलाते हैं आपको नए कैंडिडेट से जो कतर में भर्ती हो चुके हैं। पहुंच चुके हैं हम एयरपोर्ट पे और अब हम जाना है नीचे। ये होया लैन को नहीं आए किन्हू यार वो देखो बंदा बैठा हुआ है नीचे, उसको लेने ही को नहीं आया हुआ। वो कह रहा है हम ही पागल हैं इसको लेने के लिए हम पहले आ गए। और इतना पहले आ गए हैं कि ये चप्पल देखो ना, मैं तो स्लीपर्स में ही उठा के भाग आया हूँ कि कहीं ये ना हो लेट हो गया। तो अभी तक आदमी जो है बाहर नहीं निकला और वेट कर रहे हैं। ये है कतर का हमद एयरपोर्ट, यहाँ से रिसीविंग होती है, इस गेट से लोग आते हैं, 4 नंबर गेट से। ये कतर का ब्रांड है बल्दना। अच्छा, जब तक वो आता है बाहर तब तक ना मैं आप लोगों को कतर का नेशनल एनिमल दिखाता हूँ। ये जो बड़े बड़े सींगों वाला है ना, ये देखें एयरपोर्ट पे उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसे इंग्लिश में तो ऑरेक्स कहते हैं, ये लिखा हुआ है, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। बड़ा खूबसूरत सा है और इसके 8 पीसेस इधर इन्होंने लगाए हुए हैं। वैसे कतर का हमद एयरपोर्ट देखने लायक है, मतलब बहुत खूबसूरत। अगर आपने आए और आपकी फ़्लाइट में टाइम हो ना, तो कतर के जो आप चेक इन करने के बाद दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ का जो जंगल है ना वो लाजमी देखें। अरे बाप रे, अंदर एक मेट्रो चलती है और वो आपको जंगल में ले कर जाती है। बंदा आ चुका है बाहर और बंदे की स्कैनिंग हो रही थी अंदर, और कम से कम 1 घंटा हमने इंतज़ार किया है। क्या मतलब कराई ना तो मेरे को डांड कढ़ाया के कराई ना देखो और डांड काट तू मैं आपको बता रहा था ना, पाकिस्तान से ये बैचलर जो सफ़र करते हैं ना, तो उससे उठन बैठक करवाते हैं, सांस फुलाते हैं और स्क्रीनिंग करवाते हैं, उस वजह से इसको लेट हो गया। और सब बढ़िया, सब ठीक गुजरा। चलो चलते हैं, इनको अब रूम पे छोड़ते हैं और फिर दिखाते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह। चलिए जी दोस्तों, तो पहुंच चुका है मेरा दोस्त पाकिस्तान से कतर में। उसका रूम सेट कर दिया है, वो सो रहा है क्योंकि लेट नाइट फ्लाइट थी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखानी है वो ये है कि मेरी अम्मी ने अपने हाथों से देसी घी में गाजर का हलवा बना के भेजा है। ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है, हाँ फर्स्ट टाइम मैं बस वीडियो में दिखा रहा हूँ। जब भी कोई पाकिस्तान से आ रहा होता है तो अम्मी कभी सूजी का हलवा कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं। तो इस दफा गाजर का हलवा है, प्योर देसी घी में बनाया गया है और अम्मी का हुक्म है दोनों भाइयों ने इसको खत्म करना है कुछ ही दिनों में, क्योंकि देसी घी में बना हुआ है, बहुत सी चीजें इसमें डाली गई हैं, दूध डाला गया है, तो ये ना वो खराब हो जाए। और टेस्ट के लिहाज से यकीन करें बहुत मजे का बना हुआ है। जब अम्मी के हाथ लग गए हैं तो ये चीज क्यों मजे की ना बने, इसकी क्या मजा।
लाजवाब। सो इंशाल्लाह इस तरह के छोटे छोटे व्लॉग्स आते रहेंगे। कतर की जो भी मेरी लाइफ है, जो भी न्यूज है और जो भी यहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं उनको हम कवर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं हलवा खाता हूँ, आप तब तक सब्सक्राइब कर दें। ओके, खुदा हाफिज।